और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव आज हो रहा है। डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना है और काफी बंदोबस्त सुरक्षा के मद्देनजर यहां किए गए हैं। सिविक सेंटर में, एमसीडी मुख्यालय में सुरक्षा कड़ी की गई है। सिविक सेंटर में तैनात किए गए हैं सुरक्षा बल। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, पिछली दफा जब बैठक हुई थी उस वक्त काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, मारपीट तक की नौबत आई थी और उसकी वजह से कार्रवाई स्थगित हो गई थी। और बात करें आज की, तो कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई है। बड़ी जानकारी, तस्वीरें देखिए किस तरह से बंदोबस्त इस दफा किए गए हैं। मनोनीत पार्षदों की शपथ के दौरान हंगामा देखने के लिए मिला था और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर से जमकर नारेबाजी यहां की गई है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। स्पर्श, पिछली दफा जो कुछ हुआ था एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर, वो सभी ने देखा था। इस दफा क्या कुछ बंदोबस्त तैयारियां की गई हैं मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली में छोटी सरकार यानी एमसीडी चुनाव की बात करें तो आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता हुआ नजर आएगा। तमाम तैयारियां जो है चलती हुई जो है नजर आ रही थी और इस वक्त सदन की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पीछे मैं तस्वीरें दिखाऊं तो बाहर भी तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जो पार्षद है उनकी शपथ देखने को जो है सीधे तौर पर जो है मिलती हुई नजर आ रही है और लगातार नेताओं का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। गौतम गंभीर जो है इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं। यानी चूंकि यहाँ पर जो अगर बात करते हैं तो तमाम जो लोग हैं वो इसमें चुनाव तो यहाँ पर देखिए गौतम गंभीर की बात करें तो वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं। जो सांसद है वो अब एक एक करके जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वोटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर वोटिंग की जो प्रक्रिया वो देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर हम बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सदन की हम बात करते हैं, सदन में जिस तरीके से जो है मार्शल की बात की जाए, होमगार्ड की बात की जाए, वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से बाहर अर्धसैनिक बल जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब मनोनीत पार्षद जो थे उनकी शपथ कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई थी तो सीधे तौर पर जो हंगामा था वो देखने को मिलता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में आज कोई भी हंगामा देखने को ना मिलता हुआ नजर आया और खासतौर पर जिस तरीके से पिछली बार जो देखने को मिलता हुआ नजर आया था कि कुर्सियां चलती हुई नजर आई थी, वो चीजें जो है ना देखने को मिलते हुए नजर आए। इसीलिए जो है आज पूरे इंतजाम जो है फिलहाल यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि संख्या बल के हिसाब से बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक कदम आगे देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी बीजेपी का अगर साफ तौर पर हम बात करें तो बीजेपी उनका कहना है, आश्वस्त कहीं ना कहीं उनके नेताओं की तरफ से बयान आता है कि जो अगर बात करें मेयर है वो उन्हीं का कहीं ना कहीं जो है चुनता हुआ नजर आएगा। मेयर पद के लिए बात करते हैं तो हम दो उम्मीदवार जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। शैली ओबराय जो है वो जो है यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी महिला मेयर पद की जो उम्मीदवार है वो मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आती है। रेखा की बात करें, इसी तरीके से डिप्टी मेयर की बात करते हैं तो जो पुरुष उम्मीदवार है वो वहां पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आले इकबाल, तो भाजपा की तरफ से कमल बागड़ी जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो सदन की कार्रवाई है वो अभी जो है चालू देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अभी सुचारू रूप से जो सदन है एमसीडी वो जो है चलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो तमाम तैयारियां हैं अभी तक। और अगर हम बात करें हंगामे की भी तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो सदन है वो हंगामेदार कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और इसके पीछे कारण यह है क्योंकि अभी जो पार्षद हैं वो शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो उसमें कौन कौन वोटिंग डालता हुआ नजर आएगा, मनोनीत पार्षदों को लेकर जो है साफ तौर पर सवालिया निशान जो है वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो है खड़ी करती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में जब वोटिंग की बारी आएगी तो किस तरीके से सदन जो है चलता हुआ नजर आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। स्पर्श, मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर ही दरअसल पहली बैठक में हंगामा हुआ था और आज भी सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को ही शपथ दिलाई गई है। आखिरकार ऐसा क्या कुछ बदल गया? चूंकि अगर पहले विरोध आम आदमी पार्टी ने किया था और जिस तरह से हुआ था वो सभी ने देखा था, पूरी देश दुनिया ने देखा था, आखिरकार इस हंगामे के पीछे फिर वजह क्या थी? चूंकि इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है, जो मनोनीत सदस्य हैं उन्हें ही पहले शपथ दिलाई गई है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है?
देखिए, मनोनीत पार्षदों को लेकर सीधे तौर पर हम बात करें तो सवालिया निशान थे। आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि अगर मनोनीत पार्षद जो है इसमें वोट डालते हुए नजर आएंगे तो सीधे तौर पर फायदा कहीं ना कहीं जो है इसमें बीजेपी को होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसमें बैकआउट जो है खुद को कर लिया। हम तस्वीरें पीछे दिखाते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस ने बैकआउट कर लिया है तो उसका सीधे तौर पर फायदा उसको भी लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो है बीजेपी को जो है इसका होता हुआ नजर आएगा। इसलिए संख्या बल के हिसाब की, क्योंकि अगर गणित के हिसाब से हम देखते हुए नजर आते हैं तो संख्या बल के हिसाब से अभी भी आम आदमी पार्टी के पास बेशक पूरे नंबर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन सदन के अंदर किस तरीके का खेल हो जाए वो किसी को पता नहीं होता, कौन जो है क्रॉस वोटिंग करते वो किसी को पता नहीं होता। इसलिए एक एक वोट जो है वो एमसीडी चुनाव में जो है देखने को जो है अहम मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस चुनाव की बात करें तो किसी भी तरीके के नियम कानून जो है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलते हुए नजर आते हैं। कोई अगर क्रॉस वोटिंग भी करता है तो उस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं होती हुई जो है नजर आ सकती है। तो इसलिए जो है एक एक वोट जो है कीमती हो जाता है, और इसलिए हमने देखा था कि पिछली बार जब मनोनीत पार्षद शपथ लेते हुए नजर आ रहे थे तो आम आदमी पार्टी का हंगामा देखने को मिलता हुआ नजर आया था। आज हालांकि इस प्रकार का हंगामा देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आया, लेकिन जब मनोनीत पार्षदों की शपथ हो गई और उसके बाद हमने जरूर ये देखा कि इस वक्त ये जो बाहर की जो जगह है, जहां सदन के बाहर जो एरिया है, वहां पर जो नारे हैं जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थक जो है लगाते हुए नजर आ रहे थे। निश्चित तौर पर स्पष्ट नारेबाजी आज भी देखने के लिए मिली है। चूंकि अभी तो शपथ ग्रहण ही चल रहा है, तो क्या माना जाए आखिरकार जो कार्रवाई है वो कब तक पूरी होगी? चूंकि सवाल ये भी है कि क्या कार्रवाई पूरी हो पाएगी, चूंकि 5 तारीख को जो बैठक हुई थी और उसमें जो हंगामा हुआ था उसके बाद जो व्यवस्थाएं काफी कुछ बदली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी जो आम आदमी पार्टी का तर्क है वो अपनी जगह पर बना हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी को आखिरकार खतरा क्यों दिखाई दे रहा है? चूंकि संख्या बल में वो काफी आगे है, लेकिन बीजेपी के नेता भी लगातार दावा कर रहे हैं कि मेयर तो उनका ही होगा। क्या यही वजह है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भीतर जो चिंताएं बढ़ी हुई हैं? देखिए, दिल्ली में छोटी सरकार एक बड़ी कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई जो है लड़ती हुई नजर आती है। हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी जो है पिछले 15 साल से यहाँ पर काबिज देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, और हम तस्वीरें अगर आपको यहाँ पूरी दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आए तो जो आम आदमी पार्टी को डर ये है कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग अगर होती हुई नजर आएगी तो हो सकता है कि खेल बिगड़। चुनाव शांतिपूर्वक हो, जिसका भी मेयर बने वो दिल्ली के लिए काम करे, दिल्ली के लिए सेवा करे, दिल्ली की जनता के लिए सेवा करे। थैंक यू वेरी मच। तो गौतम गंभीर को आपने सुना और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी देते, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी देने के लिए।